हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम, और अगर आपका सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का तो आईआईटी जेईई फाउंडेशन और नीट चैनल पे आपको तैयारी कराई जा रही है फाउंडेशन कोर्सेज की। सारा बेस्ट मटेरियल, सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 था आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और यहां से आप जो टॉपिक देख रहे हैं ये एक सब टॉपिक है जहां पे मैं आपको समझा रहा हूं परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं और ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लियर? इससे पहले पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने थ्योरी लेक्चर्स पूरे वॉच किए होंगे। चैप्टर नंबर 5 में मैं ऑलरेडी आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूं। पहला लेक्चर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो लाइन सेगमेंट्स का मेजरमेंट था। दूसरा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था थ्योरी लेक्चर वो था एंगल्स के नाम। ठीक है, एंगल्स को हम लोग कैसे पहचानते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है। देन मैंने उसमें आपको बताया था ये चीज़ कि राइट एंगल किसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने एक थ्योरी लेक्चर किया था जहाँ पे हमने एंगल्स का मेजरमेंट सीखा था। तो ये 3 थ्योरी लेक्चर ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ जो कि एक प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड फॉर्मेट में आपको सिर्फ magnabrains.com की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। इजीली वहां से आप ये तीनों थ्योरी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद करता हूं आपने ये लेक्चर्स पढ़ लिए होंगे। उसी के बाद आप ये 4th लेक्चर वॉच करने आ रहे हैं जो कि जिसका सब टॉपिक है, मतलब चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का ही यहाँ पे जो आप चैप्टर अब सब टॉपिक देख रहे हैं ये है परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस किनको कहते हैं, और फिर कुछ ट्राइंगल्स होते हैं, उन ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करने के 2 तरीके होते हैं, तो वो 2 तरीके आप सीखेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं फाइनली ये चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक। तो आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस का क्या मतलब है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि हमने यहाँ पे आपको क्या नोट्स के रूप में दिया है। और आप लोगों से मैं यहाँ पे छोटा सजेशन आपको दूंगा कि एक कॉपी पेन लेके बैठ के आप लोग प्रॉपर तरीके से ऐसे ही नोट्स को अरेंज फॉर्मेट में बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ आएंगी। डन? तो when 2 lines intersect, जब भी कोई 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल, तो जब भी कोई 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उन दोनों लाइंस के कारण अगर राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है देन द लाइंस आर सेड टू बी अ परपेंडिकुलर। इस केस में हम कहते हैं कि 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर? ये वर्ड परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये आपको समझना है कि परपेंडिकुलर वर्ड कब यूज करना है, तो ये तभी यूज करना है जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंगल जो है इन दोनों लाइंस के बीच में वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन होना चाहिए। 2 लाइंस आप देखिए, ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है। डन? तो जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट आप नोटिस करिए, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है पॉइंट बी, और पॉइंट बी पे बनने वाले यहाँ पे आपको 2 एंगल्स नजर आ रहे हैं। एक एंगल है इस साइड पे और दूसरा एंगल है इस साइड पे। आप अगर इसको मेजर करें तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। जब ऐसा सिनेरियो, ऐसा केस बने तभी हम कहेंगे कि हमारी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। इफ अ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और इसको लिख के बताने का तरीका, तो यहाँ पे एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं, छोटा सा सिंबल जो कि आपको 90 डिग्री बनाता हुआ नजर आएगा, यही सिंबल है। डन? तो यही सिंबल है एक स्ट्रेट लाइन और नीचे एक छोटी सी लाइन। तो ये वाला जो सिंबल है ये यूज होगा 2 लाइंस के बीच में। एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का हम लोग सिंबल ड्रॉ करके हम लोग इस तरीके से इसको सिंबलाइज करेंगे, इस तरीके से किसी को रिप्रेजेंट करेंगे। डन? ये चीज मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको वर्ड परपेंडिकुलर का मतलब समझ आ गया होगा।
परपेंडिकुलर्स अराउंड एस, अगर आप अपने आसपास ही नजर घुमाएं तो बहुत सारे परपेंडिकुलर्स आपको आपके रूम के अंदर ही दिखेंगे, आपके कॉपीज के अंदर दिख जाएंगे। मैं ऐसे कहूंगा आप अपने सामने देख सकते हैं, आप अपने टेबल का टॉप और उसका आर्म चेक कर सकते हैं, उसका जो नीचे स्टैंड है, ठीक है, तो वो जो नीचे का हैंड है और ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है, ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर हैं तो ये भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप जब कोई अल्फाबेट देखते हैं टी, तो ए से लेके जेड तक आपको सारे अल्फाबेट्स पता है, उसमें एक खास अल्फाबेट है जो कि है टी। टी को अगर आप ध्यान से देखें तो टी में भी एक स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे जो लेटर टी है, डन। आप लोगों ने पोस्ट कार्ड्स देखे होंगे, पोस्ट कार्ड अगर पुराने समय में पहले एक पोस्ट कार्ड चलते थे, आज भी चलते हैं वैसे तो पोस्ट कार्ड जब आप ध्यान से देखें, या कोई मैं कहूँ पेपर शीट उठा लें, कोई भी आप न्यू पेपर उठा लें अपनी कॉपी का जिसके ऊपर आप अभी नोट्स बना रहे हैं, अगर उसी को ध्यान से देखें तो आपका जो पेज है वो पेज में जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जिस वर्टेक्स पे टच हो रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हम कहेंगे दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल लाइन। क्लियर है? पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये शब्द बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है और प्रॉपर मैं कहूंगा आप इसी को नोट्स बनाते हुए चले। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द थिंग्स अराउंड यू फॉर द परपेंडिकुलर लाइन्स। द इंग्लिश अल्फाबेट टी इज वन, द एजेस ऑफ अ पोस्ट कार्ड, ठीक है, हम पेपर बोल सकते हैं या जो आपके मन में आए। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको आपके रूम में क्या दिख रहा है? आपके रूम में ही आपको मैं कहूँगा फॉल सीलिंग या जो आपका छत है, छत और वॉल, ये दोनों आपको नजर आ रही होंगी, ये एकदम परपेंडिकुलर यहाँ पे फॉर्मेशन कर रही होंगी। तो यहाँ पे कई तरह के एग्जाम्पल्स आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे डेफिनेटली। क्लियर है? चलिए, तो मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा सो दैट मुझे पता चले आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। डन? चलिए, तो लेट ए बी बी अ लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक नया वर्ड सिखा रहा हूं और वर्ड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए, अभी हमने जो वर्ड समझा वो वर्ड था हमारा परपेंडिकुलर। क्या वर्ड था? सिर्फ वर्ड था परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब बोलते हैं ये आपको समझ आ गया, जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। अब जो वर्ड हम लोग सीख रहे हैं ये वर्ड है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। डन? इसको समझिएगा। लेट ए बी बी अ लाइन सेगमेंट, ये कह रहा है आप ए बी को कोई भी एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए। लाइन सेगमेंट जब भी मैं बोलता हूं तो एक एंड पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। डन? तो अगर कोई ए बी लाइन सेगमेंट है, मार्क इट्स मिड पॉइंट एज एम। आप एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लीजिए, मैं कहूँ एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर का एक सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिए 3 सेंटीमीटर। तो यहां से ए से लेके एम तक ये है 3 सेंटीमीटर और बी से लेके एम तक अगेन ये है 3 सेंटीमीटर। टोटल जो लाइन है ए से लेके बी तक, ये मैं बोलता हूं मैंने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है। इसको बहुत समझने की कोशिश करिएगा। डन? अगर मैं एक सेंटर पॉइंट मार्क कर दूं एम, जो कि ए से भी 3 सेंटीमीटर है और बी से भी 3 सेंटीमीटर है, तो इस एम को मैं मिड पॉइंट बोलूंगा। अगर इस बी से, इस एम से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं एन एल, मान लीजिए ये लाइन मैंने एक एल ड्रॉ कर दी, इस लाइन को हम बोल देते हैं एल। एम से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी जो कि 90 डिग्री बना रही है यहां पर इस वर्टेक्स पे, तो इस केस में ये जो लाइन है एल, डन, ये क्योंकि ये लाइन जो एल है, ये देखिए एल नाम लिखा है यहाँ पे, ये जो लाइन एल है, ये लाइन एल क्योंकि मिड पॉइंट से पास हुई है और परपेंडिकुलर है, ये ए से लेके एम 3 सेंटीमीटर और बी से लेके एम 3 सेंटीमीटर, दो इक्वल पार्ट्स में ए बी को डिवाइड कर रही है। इस केस में इस परपेंडिकुलर को मैं बोलूंगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कोई चीज जब डिवाइड हो जाती है, तो दो इक्वल पार्ट्स में जब किसी चीज को हम डिवाइड कर दे, दोनों इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो हमने लाइन ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए एम और बी एम में,
तो एक 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा, दूसरा 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा, डन। तो इस केस में जिस लाइन ने दो इक्वल पार्ट्स बांटे हैं उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें दो कंडीशन आ रही हैं। वर्ड परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और वर्ड बाइसेक्टर का मतलब बाय मतलब दो, टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल, और सेक्टर वर्ड का मतलब है पार्ट्स, डन। तो ये चीज आपको यहां पे बहुत जरूरी है समझनी। तो एक छोटी सी वीडियो जहां पे मैंने आपको ये समझाया अभी तक कि वर्ड परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है और वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। ये हमने दो चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ ली हैं। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए कि आपको ये दो शब्द बहुत अच्छे से समझ आ गए। मैंने आपको पहले लेक्चर में लाइन सेगमेंट को मेजर करना सिखाया था 3 तरीकों से। दूसरी लेक्चर में हम लोगों ने एंगल्स के नाम सीखे थे। किस एंगल को देखने के बाद, एंगल को ऑब्जर्व करने के बाद हम उसके नाम बता सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने आपको सिखाया था राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये कुछ वर्ड सिखाए थे। ऑब्ट्यूज, एक्यूट और रिफ्लेक्स एंगल सिखाए थे। उसके बाद मैंने आपको एंगल्स के बेस पे, नाम के बेस पे मेजरमेंट सिखाया था। तो ये पूरी उम्मीद करता हूँ आपने वर्ड मेजरमेंट, एंगल्स का मेजरमेंट कैसे होता है ये बहुत अच्छे से समझा होगा। और यहाँ पे फिर मैं अब आपको इस लेक्चर में सिखा रहा हूँ वर्ड परपेंडिकुलर क्या है और वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। डन, चलिए मूव करते हैं आगे। तो आगे एक नया शब्द है हमारे पास कि ट्राइएंगल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। क्लासिफाई मतलब देखो, ट्राइएंगल्स आपने सीखे, ठीक है, तो नहीं सीखे तो आप ऐसे समझना कि वर्ड जो ट्राइएंगल्स का मतलब मैंने बताया था, ट्राई का मतलब 3, और 3 इंटीरियर एंगल्स जब किसी क्लोज्ड फिगर में, सिंपल क्लोज्ड फिगर है ये, जहां पे लाइन सेगमेंट्स का यूज किया है। और कितनी लाइन सेगमेंट्स का, तो ट्राई का मतलब 3 लाइन सेगमेंट्स, या मैं ऐसा बोलूं 3 लाइन सेगमेंट्स के साथ में 3 एंगल्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, या मैं ऐसा बोलूं ये सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन है। ये सिंपल एक ऐसा पॉलीगन है जहां पे मिनिमम 3 लाइंस का यूज करके ट्राइएंगल्स फॉर्मेशन होता है, मतलब क्लोज्ड फिगर फॉर्मेशन होता है जिसका नाम ट्राई है। ट्राई मतलब 3 क्या, 3 एंगल्स भी बनते हैं और 3 साइड्स भी बनती हैं। 3 लाइन सेगमेंट्स आपस में ज्वाइन होती हैं, एक क्लोज फिगर बनाती हैं। अब आप देख रहे हो इतने सारे ड्राइंग्स हैं, ठीक है, और सब जगह आप अगर रूलर रखेंगे, आपको मैंने पहले वीडियो में लाइन सेगमेंट कैलकुलेट करना बताया है। आप एक काम करिए, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि ये डिफरेंट शेप आप बनाइए, और डिफरेंट ट्राइएंगल्स बनाने के बाद जितने आपके दिमाग में आ रहे हैं, एक रूलर को पिक करिए, एक स्केल को पिक करिए, और इन सबके साइड आप एक बार मेजर करके देखिए। आप क्या नोटिस कर रहे हैं? कुछ ट्राइएंगल्स ऐसे होंगे जिनके सारे साइड सेम होंगे, कुछ ट्राइएंगल्स ऐसे होंगे जिनके 2 साइड सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा। कुछ ट्राइएंगल्स ऐसे होंगे जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होंगी, बट देन ऑल्सो वो ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, आप एंगल्स का ऑब्जर्वेशन अगर करते हैं, आपको एंगल मेजरमेंट भी आ गया, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपने लाइन सेगमेंट, लाइन को भी मेजर करना सीखा, आपने एंगल्स को भी मेजर करना सीखा। अगर ट्राइएंगल्स के अंदर आप एंगल मेजर करने जाएंगे तो आपको कहीं पे 2 एंगल सेम दिखेंगे, कहीं पे तीनों एंगल सेम दिखेंगे, कहीं पे तीनों एंगल डिफरेंट दिखेंगे, कहीं पे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का नजर आएगा। तो इनके बेस पे ट्राइएंगल्स को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई मतलब ट्राइएंगल्स के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे नाम जो हैं वो 2 ही चीजों पे बेस्ड होते हैं। एक पहली चीज है लाइन सेगमेंट के ऊपर बेस्ड, और दूसरी है एंगल्स पे बेस्ड। अब आपको यहां समझ आ रहा होगा कि इस चैप्टर में सबसे पहले आपको वर्ड लाइंस क्यों पढ़ाया गया, लाइन सेगमेंट क्यों पढ़ाया गया, लाइंस को मेजर करना क्यों सिखाया गया। दूसरे पार्ट में आपको एंगल्स क्यों सिखाए गए, तीसरे पार्ट में आपको एंगल मेजरमेंट क्यों सिखाया गया, क्योंकि उन सब का यूज इस मेन टॉपिक में यहां पर है, और वो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स।
क्लियर? तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, अ पॉलीगन विथ अ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 3, ठीक है, दैट इज 3, तो इज अ ट्राइंगल. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल वी कैन गेट, ऑब्जर्व द एंगल्स एंड द ट्राइंगल्स एज वेल एज द मेजर ऑफ द साइड्स केयरफुली. जितनी अभी मैंने हिंदी में आपसे वर्बल कम्युनिकेशन की है, ठीक है, मतलब जितनी हमने बातें की हैं, वही सब कुछ आपको सामने लिखे हुए दिख रहा है इन 3 पॉइंट में, कि ट्राइंगल्स के नाम होते हैं डिफरेंट. ये 2 चीजों पे बेस्ड होते हैं. 2 चीजें यहां पे बहुत क्लियर तरीके से बोला है कि आप ऑब्जर्व करिए. किसको? आप एंगल्स को ऑब्जर्व करिए, आप साइड्स को ऑब्जर्व करिए बहुत ध्यान से. और जब आप इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट शेप्स में, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट बातें नजर आएंगी. जब आप एंगल्स को मेजर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं पे 2 एंगल्स इक्वल है, ठीक है, कहीं पे 3 एंगल्स इक्वल है, कहीं पे कंप्लीट 3 एंगल्स डिफरेंट हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स आर डिफरेंट. आपको ये चीजें नजर आएंगी. कहीं पे आपको दिखेगा कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, 1 एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, मतलब वो एक राइट एंगल है. और अगर कोई भी ऐसा ट्राइंगल जहां पे एक ही एंगल 90 डिग्री का है, वहां पे दूसरा एंगल 90 डिग्री का कभी नहीं बन सकता, ठीक है. तो ये कुछ बातें हैं बेस्ड ऑन द एंगल्स जो आप देखेंगे. डन. ऑन द बेस्ड ऑफ साइड्स, अगर मैं साइड्स की बात करूं, यहां पे एक चीज आपसे बोली है कि साइड्स को भी बहुत केयरफुली वॉच करिए. जब आप साइड्स देखते हैं तो आपको तीनों इक्वल साइड्स वाला एक ट्राइंगल दिख सकता है. 3 इक्वल साइड्स, 2 इक्वल साइड्स, ठीक है, तो आपको ये दिख सकता है. आपको एक भी साइड इक्वल नहीं मिलेगी. ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजरमेंट, ठीक है. वो सारी की सारी तीनों साइड्स जो हैं, तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है. ऐसा भी ट्राइंगल यहां बनता हुआ आपको नजर आएगा. तो ये चीजें इन्होंने हमें बोला है, आप नोटिस करिए. क्लियर है? तो ट्राइंगल वर्ड का क्या मतलब है ये आपको समझ आया. ट्राई का मतलब 3, एंगल्स मतलब जब 3 एंगल मिलके एक क्लोज्ड सिंपल कर्व फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम ऐसे कर्व को, क्योंकि यहाँ पे यूज की हुई साइड्स क्योंकि स्ट्रेट हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, तो लाइन सेगमेंट्स होने के कारण इनको हम पॉलीगन का दर्जा देते हैं. पॉलीगन, पॉली का मतलब होता है यहाँ पर मैनी, गन का मतलब लाइन सेगमेंट्स. तो जब बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स मिलके क्लोज्ड फिगर बनाती हैं तब हम उनको पॉलीगन कहते हैं. मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स हमें चाहिए क्लोज्ड फिगर फॉर्मेशन के लिए, और ये जो मिनिमम हमें 3 लाइंस चाहिए, ऐसे फिगर को हम लोग ट्राइंगल का दर्जा देते हैं. मतलब इसका जो नाम है वो ट्राइंगल्स कहते हैं. 3 साइड के एंगल्स, ठीक है, 3 एंगल्स या 3 साइड्स. डन. तो ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए, किसी भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि जब आप एंगल्स को वॉच करेंगे, आप साइड्स को वॉच करेंगे, तो आपको इतने सारे ड्राइंग बनते हुए समझ आएंगे. अब इन सब के लिए डिफरेंट नेम है, तो डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन कि आप किस हिसाब से कर रहे हैं. देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स. अभी हम देख रहे हैं किस पे बेस्ड, साइड्स पे बेस्ड. अगर मुझे किसी ट्राइंगल का नाम बताना है उसका साइड देख के, तो इस केस में हम लोग जब भी फिगर देखेंगे तो हम देखेंगे, देखो 3 साइड क्योंकि सिमिलर हैं, 3 साइड सिमिलर हैं, ठीक है. अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, और इस ABC में AB वाली साइड इक्वल है BC के और BC इक्वल है AC के, तीनों साइड सिमिलर हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं. इक्वी का मतलब इक्वल, लैटरल मतलब स्ट्रेट. तो जब 3 स्ट्रेट इक्वल लाइन सेगमेंट्स मिलके एक क्लोज्ड फिगर का फॉर्मेशन करेंगे, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल कहेंगे. क्लियर है?
अब यहां पे पहला नाम दिया है स्कैलिन ट्रायंगल। स्कैलिन ट्रायंगल का मतलब जब तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू, जैसे मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, यहां पे हम नाम देते हैं ए बी सी। मैं कह रहा हूं देखो ए बी का जो मेजरमेंट है वो इक्वल नहीं है बी सी के, और बी सी का जो मेजरमेंट है वो इक्वल नहीं है ए सी के। जब तीनों साइड डिफरेंट हैं, जब तीनों साइड डिफरेंट लेंथ मेजरमेंट की हैं लेकिन ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्कैलिन वर्ड देते हैं, स्कैलिन। डन। तीनों अलग अलग डिफरेंट मेजरमेंट की लाइंस मिलके एक स्कैलिन ट्रायंगल का फॉर्मेशन करती हैं। इन फिगर्स में ध्यान देना, ई एक ऐसा ट्रायंगल है और सी एक ऐसा ट्रायंगल है। फिगर्स के जो नीचे नाम दिए हैं, तो ई एंड सी को मैं स्कैलिन ट्रायंगल बोलूंगा। डन। क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन मैंने दिया, क्योंकि तीनों साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जब ऐसा ट्रायंगल मेरे सामने आए जहां पे सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं। कितनी? सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये देखो सिर्फ दो साइड्स इक्वल हैं, तीसरी साइड डिफरेंट है। अगर मैं इन ट्रायंगल्स का नाम दे दूं, ये है ट्रायंगल ए बी सी और ये है ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आप बहुत ध्यान से देखना। मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी का जो मेजरमेंट है वो ए सी के बराबर है, बट ए बी और ए सी दोनों का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है बी सी से। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बट बी सी इज नॉट इक्वल टू दिस टू। ठीक है, जो बी सी का मेजरमेंट है वो डिफरेंट है। इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो मैं कह रहा हूं पी क्यू जो है वो इक्वल है पी आर के, बट ये तीनों चीजें, मतलब ये दोनों चीजें, दोनों साइड्स अनइक्वल हैं किसके? क्यू आर के लिए। डन। तो क्यू आर का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है, बट पी क्यू और पी आर का मेजरमेंट सिमिलर है। तो इस तरह के जब भी हमें ट्रायंगल्स दिखेंगे बी और एफ वैरायटी, तब हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। आइसो वर्ड का मतलब है टू, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। वर्ड स्कैलिन, स्कैलिन मतलब तीनों साइड जो है वो डिफरेंट है। आइसो का मतलब है दो साइड सिमिलर है, और वर्ड इक्वी, इक्वी का मतलब इक्वल। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, जब तीन इक्वल स्ट्रेट लाइंस मिलके इक्विलैटरल फॉर्मेशन, मतलब यहां पे एक क्लोज फिगर बनाएंगी, ऐसे तीन लाइंस के थ्रू, तीन इक्वल लाइंस से बन रहा एक क्लोज फिगर को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो पूरी उम्मीद करता हूं आपको ऑन द बेस्ड ऑन साइड्स कैसे हम लोग ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं ये हमने देख लिया। तीन नाम हैं, तीनों नाम बेस थे जब हम ऑब्जर्व करते हैं साइड्स को। बट अगर मैं ऑब्जर्व करूं किसको? एंगल्स को। ठीक है, तब हमें क्या देखने को मिलता है ये बहुत अच्छे से समझिएगा। अब एक चीज जरूर याद रखिएगा, जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जहां पे अगर दो साइड सिमिलर हैं तो इन दो साइड सिमिलर के अपोजिट बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा। मैंने क्या बोला? अगर ये दोनों साइड इक्वल है और एक एंगल जो है मान लो वो है 60 डिग्री या वो है 50 डिग्री, मान लो ये है 50 डिग्री का, तो ये एंगल भी जो है ये भी 50 डिग्री का होगा। इनको बेस एंगल्स कहते हैं। ठीक है, दो साइड, जहां पे भी दो साइड्स इक्वल दिख रही हैं, तीसरी साइड डिफरेंट है, तो वो जो डिफरेंट साइड है उसके ऊपर बनने वाले दोनों एंगल्स सिमिलर होंगे, सेम होंगे। ऐसे ही यहां पर अगर ये दोनों साइड सिमिलर है, सेम है, तो बेस पे बनने वाले दोनों एंगल्स भी सेम मेजरमेंट के होंगे। क्लियर है? तो ये चीज एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो थी बात साइड्स पे बेस्ड। अगर हमें ट्रायंगल्स के नाम सीखने हैं बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स को देख के, डन, तो एंगल्स को देख के भी हम लोग नाम बता सकते हैं। इधर देखिएगा, एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। क्या मतलब है इनका?
अगर राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करता हूं तो एक इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इफ एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल अगर राइट एंगल है, 90 डिग्री का मेजरमेंट दे रहा है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। डन। लेकिन अगर कोई भी एंगल, ठीक है, या तीनों के तीनों एंगल, मैं कहूं अगर 90 डिग्री से छोटे हैं, कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर हर एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तब ऐसे ट्राइंगल को हम लोग एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। एक्यूट, क्यूट एंगल पढ़ा था ना आपने, क्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा एंगल। ट्राइंगल के अंदर भी एक वर्ड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होता है। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल मतलब तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, और कोई एक भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है, इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब उस पूरे ट्राइंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल का दर्जा देंगे। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। डन। तो अभी तक हमने क्या समझा? कुल मिला के इस थ्योरी लेक्चर में हमने वर्ड परपेंडिकुलर समझा, वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझा, हमने यहाँ पे वर्ड ट्राइंगल समझा। ट्राइंगल को क्लासिफाई करने के दो तरीके देखे, बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड पे 3 नाम और बेस्ड ऑन एंगल्स पे 3 नाम। तो टोटल हमने 6 वैरायटी ऑफ ट्राइंगल्स को यहाँ पे पढ़ा है, मतलब 6 डिफरेंट नाम को हमने पढ़ा। पहला हमने क्या पढ़ा था, दोबारा से आप देख लीजिएगा। जब हम साइड्स देखेंगे तो साइड्स पे बेस्ड एक स्केलिन ट्राइंगल होता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, और बेस्ड ऑन एंगल्स एक एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मेरी बातें इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अब ये जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं, इस पे बेस्ड आपकी एनसीईआरटी बुक में ये टोटल कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स थ्योरी पार्ट में दिए हुए हैं, टोटल 4। आपसे कहूंगा ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट कर लो। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, यहां से कोई ना कोई एग्जाम्पल या हो सकता है ये पूरा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में एज अ क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाए। डन। तो ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो अभी तक पढ़ा उसके बेस पे। डन। चलो अब देखना चालू करते हैं कि यहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया इस थ्योरी लेक्चर के अंदर। देखिएगा क्या लिखा है, ट्राइंगल्स इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल हैं। If all the angles in the triangle are equal, then its sides are also equal. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने क्या पढ़ा, मैंने ये समझा कि अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसके तीनों के तीनों एंगल देखने में या मेजर करने में एकदम सिमिलर आ रहे हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो इस तरह के इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों के तीनों साइड्स भी मेजर करने पे सेम आएंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल्स इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल, अब सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग कहेंगे क्या, हम लोग कहेंगे अगर कोई एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है जहां पे एंगल्स इक्वल हैं, एक्यूट ही बनेगा वो, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे जो होते हैं, तीनों एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, और ऐसा एक ही केस बनता है जहां पे 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो सकता है, तीनों इक्वल अगर एंगल चाहिए तो ये एक ही केस है। तीनों एंगल इक्वल सिर्फ इसी केस में बनेंगे जिसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल का दर्जा भी देते हैं, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है तीनों साइड्स इक्वल। तो ये जो पहला फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या आने वाला है, ट्राइंगल्स इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर ऑल्सो इक्वल।
उसकी साइड्स भी जो होंगी वो इक्वल होंगी। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। डन। और कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपने पॉइंट नोट किया हाँ या ना। चलिए दूसरा पॉइंट देखिएगा, ट्राइंगल्स इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। इफ ऑल द साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसी का ऊपर वाले का उल्टा बात की है, कन्वर्स बात की है। क्या बोला है? अगर किसी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का मेजरमेंट अगर सेम है तो तीनों साइड भी सेम मेजरमेंट की होंगी। दूसरे पॉइंट में बोला था कि अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आप देखेंगे इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। डन। ये चीज यहां पे सेकंड पॉइंट में बोली है। तो दोनों एक दूसरे का कन्वर्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर साइड्स इक्वल हैं एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल होंगी। डन। बस यही था दो स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट देखना, ट्राइंगल विच हैव टू इक्वल एंगल्स। ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहां पे एंगल्स की बात हुई, ट्राइंगल विच हैव टू इक्वल एंगल्स। ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो ही एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। सिर्फ ये दोनों एंगल मैंने बोला ये इक्वल है। तो ट्राइंगल विच हैव टू इक्वल एंगल्स एंड टू इक्वल साइड्स। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इट हैज टू इक्वल एंगल्स। यहां पे वर्ड आएगा टू, सिर्फ दो ही इक्वल एंगल्स होंगे और ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इट हैज टू इक्वल साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कहूंगा यहां पे खाली जगह दी इसलिए दी है क्योंकि आप इन वर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छे से गौर फरमा पाओ, मतलब बहुत अच्छे से इसको समझ पाओ कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं दो इक्वल एंगल्स होंगे, अगर दो इक्वल एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल में तो दो इक्वल साइड्स होंगी। क्लियर है? तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। यहां पे टोटल हमने ये तीन बातें ऑब्जर्व करने वाली हैं। चौथा, ट्राइंगल्स इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी इक्वल साइड नहीं है, स्कैलेन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो if none of the angles of a triangle are equal, then none of the sides are equal. If three sides of a triangle are unequal, then three angles are also unequal. यहां पे वर्ड unequal आना चाहिए। ये है मेन पॉइंट। कहां से यहां तक? यहां से यहां तक। डन। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी इफ से बात चालू हुई है और लास्ट स्टेटमेंट तक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इफ से बात स्टार्ट हुई है और लास्ट स्टेटमेंट तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ से बात स्टार्ट हुई है और लास्ट स्टेटमेंट तक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोल दी। तो इस तरीके से पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ आए होंगे। पहले पॉइंट में आपको बताया कि अगर सारे एंगल्स, इफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर आल्सो इक्वल। इफ ऑल द साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल्स आर इक्वल। इफ two sides of a triangle are equal it has two equal angles, and if two angles of a triangle are equal it has two equal sides. If the three sides of a triangle are unequal then the three angles are also unequal. तो ये इंपॉर्टेंट चारों पॉइंट आप अपनी कॉपी में एज अ नोट्स के रूप में जरूर लिखिएगा। डन। तो यहाँ पे फाइनली हमने ये थ्योरी लेक्चर जहाँ पे मैंने आपको वर्ड परपेंडिकुलर लाइंस और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल समझाया ये भी खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है आपकी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ज्ञान। तो उस थ्योरी को लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और एक्सरसाइज सॉल्व करना ना भूलें। एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कंप्लीट सॉल्यूशंस, कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स आपको सिर्फ magnetbrains.com की वेबसाइट पे एक प्रॉपर अरेंज मैनर में मिलेंगे। आपको टाइप क्या करना है? आपको बस टाइप करना है गूगल राजा के पास जाके magnetbrains.com।
एक अकेला ऐसा चैनल जो 100% फ्री एजुकेशन आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देना, किसी तरह की कोई फीस किसी भी रूप में नहीं देनी, ना ही आपको यहाँ पर कोई कूपन कोड अप्लाई करना है। सारे अच्छे नोट्स, सारी अच्छी फैकल्टीज और कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, कोई सा भी बोर्ड आपका हो, या मैं आपसे कहूँगा कि कैसे भी आपको क्वेश्चंस, अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, तो वो एक अरेंज फॉर्मेट में पूरा बकायदा टॉपिक वाइज आपको magnumbrains.com की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट फैकल्टीज, और अगर आपको सारी न्यूज़ जाननी है रिलेटेड टू एजुकेशन, या आपको कोई भी रिसेंट वीडियो वॉच करनी है, कोई भी कोर्स वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वॉच करने हैं, तो magnumbrains.com की वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलिए। क्लियर है? आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा के थ्रू भी। डन? तो आप यहाँ पे हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के थ्रू मैसेजेस कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं। क्लियर? तो बस इतना आसान है। मैग्नाब्रेन्स की वेबसाइट पे सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। आपके घर में अगर कोई भी बड़ा भाई बहन, या आपका कोई भी रिलेटिव, या आपका कोई भी पहचान वाला अगर तैयारी कर रहा है रेलवे, बैंक, एसएससी एग्जाम, आईआईटी जेईई या नीट एग्जाम की, या किसी भी एग्जाम की, मैं कहूँ लॉ के एग्जाम की भी तैयारी हमारे चैनल पे 100% फ्री एजुकेशन के साथ, बेस्ट मटेरियल कंटेंट के साथ आपको कराई जा रही है। डन? जुड़े रहिए, बने रहिए, वॉच करते रहिए मैग्नाब्रेन्स का ये चैनल, और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।